बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ उमर नज़ीर और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ जुपिटर एडवाइजर्स एंड इमिग्रेशन के प्लेटफॉर्म से। आज के इस स्पेशल एपिसोड में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कनाडा का विजिटर वीज़ा। कनाडा के विजिटर वीज़ा को समझने के लिए हम इसको 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पे कनाडा विजिटर वीज़ा फॉर टूरिज्म पर्पस। The second category for this Canada visitor visa is the Canada visitor visa for business meeting, and the third category is Canada visitor visa for attending the conference. आप इन तीनों कैटेगरीज में से जिसको भी सिलेक्ट करते हैं, जो वीजा की जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर किसी शख्स को कनाडा का विजिटर वीजा मिल जाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि कनाडा विजिटर वीजा अगर आपको मिल जाता है तो आप उसी विजिटर वीज़ा के ऊपर दुनिया के 37 डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री होगी। इसमें कुछ नॉर्थ अमेरिका की भी कुछ स्टेट्स मौजूद हैं। एक और बड़ा बेनिफिट वो ये कि अगर हम कनाडा के बाकी इमिग्रेशन प्लान्स को देखें तो उनकी जो फीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि कनाडा का विजिटर वीज़ा जो है वो बिल्कुल चीप है उनकी निस्बत। सो ये एक और इसका फ़ायदा है। जो तीसरा कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी लैंडिंग कनाडा विजिटर वीज़ा के ऊपर होती है तो आप उसको आसानी से जाके वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हर प्रोविंस की स्ट्रेटजीज और हर प्रोविंस के जो लॉज हैं वो डिफरेंट है, लेकिन आप आसानी से उसको वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं। चौथा एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट वो ये कि कनाडा विजिटर वीज़ा जो लगता है वो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट के हिसाब से लगता है। अगर आपका पासपोर्ट नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वैलिड है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कनाडा का विजिटर वीज़ा लगेगा वो 7 ईयर्स तक ही लगेगा। सो ये हैं कनाडा के विजिटर वीज़ा के बेनिफिट्स। कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो याद रखिएगा कनाडा का विजिटर वीज़ा हर एज ग्रुप का बंदा अप्लाई कर सकता है। कोई ख़ास एलिजिबिलिटी कोई ख़ास एज लिमिट्स नहीं है। अगर आप जॉब पर्सन है या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आप कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात की जाए, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 5 से 6 लाख की भी है तो आप कनाडा का विजिटर वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, तो याद रखें सबसे पहले नंबर पे आपको आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि आपका वैलिड पासपोर्ट। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप कनाडा का विजिटर वीज़ा, जिस तरह कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कनाडा का जो विजिटर वीज़ा लगता है उसका टाइम पीरियड आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट के हिसाब से तय किया जाता है। तो फ्रेश पासपोर्ट हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कनाडा का अगर विजिटर वीज़ा लगता है तो उसका भी टाइम पीरियड जो है उसी के हिसाब से ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स चाहिए। आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, अगर शादीशुदा है तो MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर आप जॉब पर्सन है तो आपको ये शो करना, आपको एक प्रूफ शो करना पड़ेगा कि आप वाकई अपनी जॉब हिस्ट्री, अपनी जॉब डिटेल्स। फिर इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको अपनी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डिटेल्स शो करनी पड़ेंगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज कवर लेटर। कवर लेटर की बुनियाद पे ही ये वीज़ा ऑफिसर तय करता है कि आपका कनाडा का विजिटर वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कनाडा के विजिटर वीज़ा गेन करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाए, इस मसले के हल के लिए जुपिटर इमिग्रेशन सर्विसेज जो हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आपने करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद जो कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन हैं इनके थ्रू जुपिटर इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ आप कॉन्टैक्ट करके अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आपके साथ एक मीटिंग तय हो जाती है तो उसमें आपकी एक फ्री असेसमेंट, प्रोफाइल असेसमेंट होती है। अब ये प्रोफाइल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आपकी प्रोफाइल असेसमेंट हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है हमारे एक्सपर्ट्स को कि आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो क्या है या आपके वीज़ा के सक्सेसफुल होने के कितने % चांसेस हैं। अगर तो आप मायार पे उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपका केस जो है वो ले लिया जाएगा और आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो फर्दर प्रोसेस विद इन 1 वीक, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो प्रोसेस की जाएगी। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है तो जो GC की होती है
वो GCKey आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप उस GCKey की मदद से जिस वक्त चाहें इन फ्यूचर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस खुद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाके जो है वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप जुपिटर एडवाइजर्स एंड इमिग्रेशन की बाकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑल द शेंजन कंट्रीज, देन यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। द कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और जो वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वेबसाइट के लिंक पे जाएं, अपनी डिटेल्स पुट करके फ्री अपॉइंटमेंट जो है वो आप बुक कर सकते हैं। सो आखिर पे एक ही रिक्वेस्ट के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे दोस्तों यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अगले किसी इंपॉर्टेंट एपिसोड में मुलाकात होगी। थैंक यू।